जय हिंद साथियों, सेवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन है। आज हम देखेंगे अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। आइए देखते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषा भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराएं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं, ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो ये आप असभ्य हैं, कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। पहला, गिव मी योर पेन। दूसरा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। पहला, मे आई बोरो यू पेन प्लीज़। दूसरा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तीसरा, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। दूसरे का ये हमारा है, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी, उसने बता दी, तो उसे थैंक्स यू कहना ना भूलिए। और आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। भी कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। तीसरा, आपने किसी का छोटा सा काम किया या बदले में उसने आपको कहा थैंक्स यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप
अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या नो मेंशन, कोई बात नहीं, या इट्स फाइन, सब ठीक है, या माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों की बोलचाल में खूब प्रचलित है। चौथा, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, या विथ ग्रेट प्लेजर। पांचवा, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप यू, फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हम से वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे तो इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ए, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। वी, 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। यहाँ पे हम नोट देखेंगे, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं। जैसे इट इज के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आई एम के लिए आई एम, ही इज के लिए ही इज, आई हैव के लिए आई वी, सी इज के लिए सी एस, वी आर के लिए वी आर, इट नॉट आर नॉट के लिए इज नॉट आर नॉट। इनके प्रयोग में बातचीत में गति और सहजता आती है। एक्सक्यूज मी, इसी तरह लोगों के बीच में उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। सी, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती हो, आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे पार्डन या आई बैग योर पार्डन। आई, और सामने वाला व्यक्ति से समझ जाएगा आपको बात सुनाई नहीं दी है। डी, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए तो बिना सूचना दिए आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, अवश्य, या विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसी ही औपचारिकता आप शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। अब हमारा पार्ट बी है शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इन इट टाइम। तीसरा, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। चौथा, मेरी ओर से
माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। 5वां, ऐसी गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। 6वां, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। 7वां, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। 9वां, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। 10वां, जरा ध्यान दीजिए, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। 11वां, इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट ऑल योर्स। 12वां, जरा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। 13वां, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी आल्सो हेल्प यू। 14वां, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। 15वां, जरा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। 16वां, जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। 17वां, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। 19वां, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। 20वां, आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। 21, कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 22वां, आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। 24वां, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। 25वां, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर योर काइंड वैल्यूअर एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, आई विल ट्राई मी लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्फ्स। ध्यान रखने योग्य बात देखेंगे, रिमेंबर। पहला, प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद भी जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों का आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए, मिस्टर केदारनाथ हैज कम। दूसरा, हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे, वे रात को आ सकते हैं, ही में कम एट नाइट। अगला सेक्शन देखेंगे, बी, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। पहला, एक्सक्यूज वर्ब प्लस, क्षमा करना, साधारण अर्थ में प्रयोग होना, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। दूसरा, फॉरगिव, दंडित करने को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना, जैसे गलती। तीसरा है गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। तीसरा, पार्डन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करें। चौथा, मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। 5वां, सॉरी, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बैग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार के वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बैग योर पार्डन या पार्डन, तो आपको यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर वी का अर्थ क्रिया या वर्ब से है। थैंक यू।